सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वुमेन्स एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा भारत ने। तो वुमेन्स एशिया कप 2022 पहले बात करें ये कहां पे हुआ, ये बांग्लादेश में हुआ अभी 1 से लेके 15 अक्टूबर 2022 तक, जिसको जीत लिया भारत ने। भारत ने किसको हराया इसमें? श्रीलंका को हराया। आप कह सकते हो भारत ने 7वीं बार ये महिला एशिया कप का खिताब जीता है और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज रही हैं दीप्ति शर्मा। और आप यूं भी कह सकते हो कि वुमेन्स एशिया कप 2022 में भारत ने पुरुषों का बदला ले लिया। मतलब अभी कुछ दिन पहले जो मेंस एशिया कप 2022 हुए थे उसमें भारत हार गया था। अच्छा, वो वाले कहाँ पे हुए थे? वो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए थे, जिसको श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके। तो उसको श्रीलंका ने जीता था और यहाँ पे वुमेन्स एशिया कप में हमने श्रीलंका को हरा दिया। अच्छा, अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुए थे बर्मिंघम यूके में, जिसमें आपको याद होगा पहली बार वुमेन्स क्रिकेट को शामिल किया गया था। तो उसमें वुमेन्स क्रिकेट में पहले स्थान पे रही थी, यानी कि गोल्ड जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। सेकंड पे था भारत, यानी कि सिल्वर रहा था भारत के नाम। ये हम क्रिकेट में रैंकिंग की बात कर रहे हैं, टोटल ओवरऑल रैंकिंग की बात नहीं कर रहे कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ओवरऑल रैंकिंग क्या रही। तो ओवरऑल रैंकिंग की अगर आप पूछोगे तो पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया था, भारत चौथे स्थान पे था। और आपको याद होगा इसी साल आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 हुए थे न्यूजीलैंड में, जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था उसको इंग्लैंड को हरा करके। और इसी तरह से आपको याद आएगा वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 में ये होंगे भारत में। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ना कि 6 विश्व कप 6 वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो आंसर होगा मिताली राज। चलो अब तो ये बताओ, अभी ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, इसको किसने जीता था? शेष भारत ने सौराष्ट्र को हरा करके। रणजी ट्रॉफी का भी संबंध क्रिकेट से है, इसको मध्य प्रदेश ने जीता मुंबई को हरा करके। और दलीप ट्रॉफी इसको वेस्ट जोन ने जीता है साउथ जोन को हरा करके। 2022 में जो आईपीएल हुए 15वां एडिशन था भारत में हुआ, गुजरात टाइटंस ने इसको जीता राजस्थान रॉयल को हरा करके। अच्छा, डूरंड कप अगर मैं आपसे पूछूं, पहले तो ये याद रखना डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। इसको बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा करके। और इस साल जो संतोष ट्रॉफी का 75वां एडिशन हुआ उसको केरल ने जीता पश्चिम बंगाल को हरा करके। और आपको याद होगा अभी जो 36वें नेशनल गेम्स और राष्ट्रीय खेल हुए थे कहाँ पे? गुजरात में हुए थे। गुजरात के 6 शहरों में हुए थे। उद्घाटन इसका अहमदाबाद में हुआ था। उसमें पहले स्थान पे सर्विसेज था, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे हरियाणा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने रिवाइज किए, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। अब अगला प्रश्न हमारा है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 अक्टूबर को। तो हर साल 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो दिन है ये ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका और समग्र कल्याण में सुधार करने में महिलाओं और लड़कियों को महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के उद्देश्य से मनाया जाता है। पहली बार इसको 2008 में मनाया गया था। और आपको पता है जब भी इंपॉर्टेंट डे का क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को हम लोग रिवाइज करते हैं। आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, आज आप खुद से कोशिश करें 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में अक्टूबर के जो जो इंपॉर्टेंट डेज आपको याद है वो लिखने की कोशिश करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हम क्या करेंगे, मैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि अभी हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, कब? 8 मार्च को। अभी राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वुमेन्स डे ये तो आप जानते ही हो 13 फरवरी को होता है, सरोजिनी नायडू जी की जयंती को। सरोजिनी नायडू, यहां से भी प्रश्न बनेगा। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। और भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? प्रतिभा पाटिल। ये राजस्थान की पहली महिला गवर्नर भी थी, ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है। और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। और विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब होता है? ये 11 फरवरी को होता है। आप बता सकते हो अभी गर्भवती महिलाओं के लिए राजस्थान में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान शुरू हुआ था, उसका नाम क्या है? आंचल अभियान। और नारी को नमन योजना ये किसने शुरू किया था? हिमाचल प्रदेश में। मतलब राज्य की जो महिलाएं हैं उनको सरकारी बसों में
50% किराए में छूट मिलेगी इसमें। तो ये फैक्ट्स भी याद रखना। बाकी देखो 15 अक्टूबर को हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनकी जयंती भी होती है और इस दिन को भारत में विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में भी याद किया जाता है। अच्छा, प्रश्न अगर पूछ ले कि इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कब मिला, तो 1997 में मिला था। तो ये फैक्ट्स भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए, फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि अभी हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो आंसर होगा 107वें स्थान पे। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति और खराब हो गई है। डेटा के अनुसार भारत 6 स्थान नीचे खिसक करके 121 देशों में 107वें स्थान पे पहुंच गया। आपको याद होगा पिछली बार भारत 116 देशों के रैंकिंग में 101वें स्थान पे था और भारत में भूख की स्थिति को गंभीर बताया है। इसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, इनकी रैंकिंग हमसे बेहतर बताई गई है। बताओ, आपको सुन के हैरानी होगी कि पाकिस्तान, ये इसकी रैंक क्या है, 99वें स्थान पर है। ये देख रहा है विनोद। और उससे भी बढ़कर श्रीलंका सुनो आप, तो 64 नंबर पर है। अब विनोद देख नहीं रहा, विनोद मर गया। और भारत 107वें स्थान पर है। खैर, अब जो भी घपला है या सच्चाई है, हमें तो एग्जाम के लिए इसकी रैंकिंग याद रखनी है। भारत 107वें स्थान पर है। अच्छा, मुझे बताओ वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को। आपको याद होगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया था अभी, उसमें भारत 40वें स्थान पे था, टॉप पे स्विट्जरलैंड रहा। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 आया था, उसमें भारत 4थे स्थान पे था, टॉप पे वियतनाम था। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, मानव विकास सूचकांक, भारत 132 नंबर पे था और टॉप पे स्विट्जरलैंड था। और अभी हमने पढ़ा था कल ही कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022, उसमें टॉप पे था आइसलैंड और भारत उसमें 41 नंबर पे था। बाकी आप पूछो कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत 121वें स्थान पे था, टॉप पे फिनलैंड रहा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 37 नंबर पे था, टॉप पे डेनमार्क था। एक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 आया था, उसमें भारत 135 नंबर पे था, टॉप पे आइसलैंड था। एक ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की हम लोग बात करते हैं तो मतलब इसमें बताया गया था कि दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रिया का वियना। एक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करेंगे तो भारत इसमें आखिरी स्थान पे था, 180वें स्थान पे, टॉप पे डेनमार्क था। अभी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, उसमें भारत 54 नंबर पे था, टॉप पे जापान था। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें जिसको जारी किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने, भारत 150वें स्थान पे था, टॉप पे नॉर्वे था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करेंगे तो भारत 136 नंबर पर है, टॉप पे फिनलैंड है। डेमोक्रेसी इंडेक्स लोकतंत्र सूचकांक में बात करोगे तो भारत 46 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था इसमें। तो ये रैंकिंग भी आप याद रखना। और जैसा कि आप लोगों को पता है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज हमारी चल रही है। डेली आपको एक नए टॉपिक पे वीडियो मिल रहा है सितंबर महीने का, मतलब सितंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 4 या 5 टॉपिक चुके हैं। आज जो आपको टॉपिक मिलेगा वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड होगा, अपॉइंटमेंट्स में हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा अक्टूबर के सेकेंड वीक का वीकली वाला करंट अफेयर्स का पार्ट भी आपको आज मिल जाएगा। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना उनको भी, और इस वीडियो को भी अगर अच्छा लगा तो क्विज भी लगाते रहना। क्विज बना करके अपलोड कर दी जाएगी आपके करियर एग्जाम एप्लीकेशन पे। PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अक्टूबर 2022 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए, तो आंसर होगा रुद्रांश पाटिल। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप यह भी अक्टूबर 2022 में हुई। कहाँ पे हुई? इजिप्ट की कैपिटल कायरो में। और उसमें पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता है रुद्रांश पाटिल ने। और इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस तरह से वे अभिनव बिंद्रा के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले केवल मात्र दूसरे भारतीय बन गए हैं, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर एक प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दे दी है, तो आंसर होगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश।
तो अभी केंद्र सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर एक प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दे दी है। और एक बार जब काम पूरा हो जाएगा इस पुल का, तो ये पुल दुनिया में अपनी तरह का तो दूसरा और भारत में पहला पुल होगा। इस पुल से हैदराबाद और तिरुपति के बीच जो कुल दूरी है वो 80 किलोमीटर कम होने की उम्मीद है। इसको बनाने में जो लागत आएगी वो लगभग 1082.56 करोड़ रुपए आएगी। अच्छा, मुझे आप बताओ, श्रीशैलम बांध ये आपको मिलेगा कृष्णा नदी पर, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे मैं पूछूं उकई डैम आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको गुजरात में मिलेगा, ताप्ती नदी पे। और कडाना बांध ये भी आपको गुजरात में मिलेगा, लेकिन माही नदी पे। डंटीवाड़ा बांध आपको मिलेगा गुजरात में ही, बनास नदी पे। और भाखरा नांगल डैम आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, सतलुज नदी पे। टिहरी डैम आप जानते ही उत्तराखंड में मिलेगा आपको, भागीरथी नदी पर। अच्छा, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम जिसे आप रिहांड डैम भी कहते हो, ये आपको कहाँ मिलेगा? उत्तर प्रदेश में, रिहांड नदी पर। मेट्टूर डैम आपको तमिलनाडु में मिलेगा, कावेरी नदी पे। अब एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दो, हीराकुड डैम ये सबसे लंबा डैम है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा और किस नदी पे मिलेगा? इस प्रश्न का उत्तर दो आप, हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अक्टूबर 2022 में नागालैंड के जो मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, इन्होंने अभी कौन सी योजना शुरू की? तो आंसर होगा सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने अभी सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है। तो राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को भी इस योजना के तहत इन पेशेंट उपचार प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। और इस योजना से जो भी राजस्व आएगा उसको अस्पतालों के द्वारा अपनी अपनी सुविधाओं में स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में सुधार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात नागालैंड की है, तो ये रहा मैप में नागालैंड। कैपिटल इसकी कोहिमा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हो गए। और गवर्नर कौन है? असम के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी, वही यहाँ के गवर्नर है, एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। तो ये याद रखना आप, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, इन्होंने सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान के लिए किस नाम से वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा मां भारती के सपूत। तो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान के लिए मां भारती के सपूत नाम से एक वेबसाइट को लॉन्च किया है। तो इस त्रिसेवा कोष का उपयोग सैन्य अभियानों में अपने प्राणों की आहुति देने वाले तीनों सेनाओं के कर्मियों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए किया जाएगा। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, अभी केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? तो आप जानते हो, अग्निपथ योजना। और जिन स्टूडेंट्स का, जिन युवाओं का इसमें सिलेक्शन होगा, उनको क्या कहा जाएगा? अग्निवीर के नाम से उनको जाना जाएगा। ये भी याद रखना आप, पढ़ते आगे। फिर बताइए, अक्टूबर 2022 में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में 18 बड़े राज्यों में कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी का जो पुलिस विभाग है सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में उभरा है? तो आंसर होगा हरियाणा। तो अभी हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में 18 बड़े राज्यों में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उभरा। इस रैंकिंग को किसने जारी किया? बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर ने। तो बड़े राज्यों में तो हरियाणा और छोटे राज्यों में सिक्किम टॉप पे रहा। बात अगर हरियाणा की है तो ये रहा मैप में हरियाणा। आपने कहा कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ में लगा है भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर भी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी आपको याद है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण ये हरियाणा के पंचकुला में हुआ था, जिसका मैस्कॉट था धाकड़। जीता भी किसने, या पहले स्थान पे भी हरियाणा रहा है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो अभियान है ये यहीं से शुरू हुआ था पानीपत हरियाणा से। कब? 22 जनवरी 2015 को। पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। अभी यहाँ के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, अभी उन्होंने एक बुक को लॉन्च किया था, अष्टांग योग बुक को, जिसको किसने लिखा? डॉक्टर सोनू फोगाट ने। और आपको याद होगा अभिलाषा बराक का नाम, ये हरियाणा की है। अभी आर्मी के एविएशन विंग में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी ये बनी थी। अभी हरियाणा ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, रेत व अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए। अभी हरियाणा ने ही ई अधिगम योजना को भी शुरू किया था। और 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022, इसका आयोजन ये हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था, जिसमें थीम राज्य जम्मू कश्मीर था और भागीदार देश पार्टनर कंट्रीज में उज्बेकिस्तान था। हरियाणा ने ही मातृशक्ति उद्यमिता योजना को भी शुरू किया था।
महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए। और याद रखना, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर ये कहाँ पे स्थापित होगा? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम से आपको याद आएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलेगा, गुरुग्राम में। भारत का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया गुरुग्राम में। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर ये गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। और गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी थी? कला रामचंद्रन। अच्छा, गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तनिष्का कोटिया को। इनका संबंध शतरंज से है, चेस प्लेयर हैं ये। और 70वीं मिस यूनिवर्स जो बनी थी ना, हरनाथ संधू, वो चंडीगढ़ की ही है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने वर्तमान में चल रही परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा दिल्ली ई मॉनिटरिंग। तो अभी दिल्ली में अभी जो भी स्कीम्स चल रही है, क्या वो सुचारू रूप से चल रही है? कहीं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ये सब मॉनिटर करने के लिए अभी दिल्ली सरकार ने एक नई एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और उसी का नाम है दिल्ली ई मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। और दिल्ली सरकार के जो मुख्य सचिव हैं नरेश कुमार, वो इन परियोजनाओं की निगरानी के प्रभारी होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आप सबको पता है अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो नए बने हैं विनय कुमार सक्सेना। आपको याद है तीसरे ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो का आयोजन ये नई दिल्ली में हुआ। वैसे डिफेंस एक्सपो का आयोजन अगर आपसे पूछेंगे तो ये कहाँ पे हुआ? गुजरात में। याद रखना, पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग का आयोजन भी हुआ नई दिल्ली में, नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। और द्वारका एक्सप्रेसवे, इसको भारत के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ेगा। और भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। अभी मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना को शुरू किया था दिल्ली में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का आगरा है। बाकी भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पे स्थापित होगा? दिल्ली में ही। देश का पहला स्मोक टावर लगा दिल्ली में। और भारतीय रेलवे कहाँ पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? किशनगंज दिल्ली में। और प्रो कबड्डी लीग 2022 जो कि इसका 8वां संस्करण था, उसका खिताब किसने जीता था? दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हरा करके। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 को जीता है? तो आंसर होगा हैदराबाद। तो अभी अक्टूबर 2022 में साउथ कोरिया के जेजू में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022 में तेलंगाना के हैदराबाद शहर ने समग्र वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 को जीता है। इसने लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ पुरस्कार भी जीता है। तो आपको याद आएगा अभी यूनाइटेड नेशन ने मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है 2021 के लिए। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क, ये कहाँ पे स्थापित हुआ? हैदराबाद में। आपको याद है हैदराबाद में ही स्टेचू ऑफ इक्विलिटी का उद्घाटन भी किया था प्रधानमंत्री जी ने। ये काय की स्टेचू है या किन की स्टेचू है? संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मुद्रा में ये स्टेचू है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय म्यूजियम आपको ये हैदराबाद में मिलेगा। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये भी आपको मिलेगा हैदराबाद में। अच्छा, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ये मूसी नदी के किनारे स्थित है, ये भी ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में कौन टॉप पर है? तो आंसर होगा आइसलैंड। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और एक बार फिर से याद दिला दूं, उन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी करियर एग्जाम एप्लीकेशन पे। इनकी PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सेशन अच्छा लगा, अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज एक तो लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।